भारत और चीन के बीच गठित विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता बुधवार को बीजिंग में होगी। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख स्थित LAC पर अप्रैल-मई 2020 से चल रहे मौजूदा तनाव को समाप्त करने के बाद शुरू की जा रही है। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधि 18 दिसंबर को बीजिंग में मिलेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत चीन के बीच हुए हालिया समझौते के बाद ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी इसमें शामिल होंगे। ये वार्ता करीब 5 साल के अंतराल के बाद होगी। इससे पहले विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुई थी। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के कारण पिछले 5 साल में कोई विशेष प्रतिनिधि वार्ता नहीं हुई। विशेष प्रतिनिधि वार्ता को फिर शुरू करने का निर्णय 23 अक्टूबर को रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि NSA अजीत डोभाल 23वें दौर की SR वार्ता में हिस्सा लेने के लिए 18 दिसंबर को बीजिंग में होंगे। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता होगी। इस वार्ता को लेकर सूत्रों ने कहा कि यह अपेक्षित है। हमें उम्मीद है कि चीजें जल्द ही पटरी पर आ जाएंगी। हमें उम्मीद है कि आगे की बातचीत के लिए चीन के साथ सार्थक बातचीत होगी और गलवान जैसी घटना से बचा जा सकेगा। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में कई स्तरों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें LAC को और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल हो सकता है। इसका अंतिम लक्ष्य स्थायी समाधान हासिल करना है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में अगली कोर कमांडर स्तर की बैठक की समय सीमा भी तय की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ये कमांडर स्तर की वार्ता मौजूदा गश्त और बफर जोन के संचालन संबंधी मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि आगे टकराव से बचा जा सके। 4 साल बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 3 दिसंबर को लोकसभा में बताया कि पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से सेना हटा ली गई है। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में कुछ सुधार देखे गए हैं। ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। डोभाल और वांग यी के बीच होने वाली बातचीत में सीमा विवाद के समाधान के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह के बदलाव आते हैं।